नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कल कौन कौन से स्टॉक्स पर कोई एक्शन होने वाला है, कौन से डिविडेंड देने वाला है, किसका रिजल्ट आने वाला है, किसका प्रॉफिट अच्छा हुआ है ये क्वार्टर में, हम वो देखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक का अगर आप देखोगे रिजल्ट तो यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसको नेट देखो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो नेट प्रॉफिट, अगर हम बात करें यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 200 करोड़ 250 करोड़ ही यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि 12,200 पिछले क्वार्टर में था और यहाँ से 12,463 करोड़ यहाँ पर इस क्वार्टर में, मतलब कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम पिछले जून का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा अमाउंट देखने को मिलता है, लेकिन इस पिछले क्वार्टर से नहीं मिल रहा है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के रिजल्ट शानदार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनका 1,063 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इनका ग्रास एनपीए, तो यहाँ पर ग्रास एनपीए भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेट एनपीए भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर आपको देखो रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिवेन्यू आपको दिख रहा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर पिछली बार अगर आप देखोगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट माइनस में गया था और इस बार यहाँ से प्लस में आता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस पिछली बार बहुत ज़्यादा था और इस बार यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं इस पर। तो यहाँ से आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1,063 करोड़ यहाँ पर। पिछली बार अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ से आप देखो 55 था और यहाँ से अभी 1,000, तो यहाँ से एक अच्छा सा जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका एनपीए, थोड़ा सा ग्रास एनपीए भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और नेट एनपीए भी थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, तो इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कम से कम इसका भी 2171 करोड़ यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले से कंपैरिजन करें तो खास ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ से इसका ग्रास एनपीए भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेट एनपीए भी अगर हम बात करें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ से पिछले क्वार्टर की बजाय यहाँ से थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, तो इस पर भी आपको फोकस रख के चलना है। सिप्ला की अगर हम बात करें तो सिप्ला का भी यहाँ से प्रॉफिट अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपको 1175 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है 932 करोड़ था और इस बार यहाँ पर 1175 करोड़ है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। इसके अलावा सनोफी इंडिया का भी यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर बराबर से वॉच कर लेना। बहुत सारी कंपनी जीएमडीसी का रिजल्ट आया है, 888 करोड़ यहाँ पर इनका इनकम रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो 184 करोड़ यहाँ पर इनका प्रॉफिट हुआ है, पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। मंगलम ऑर्गेनिक्स की बात करें तो इसको भी यहाँ पर एक रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, तो आप इस पर भी फोकस रख के चल सकते हैं। के फिन की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी आपको नज़र बना के रखना है। ठीक है, एसबीआई कार्ड का भी यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से एसबीआई कार्ड को अगर हम बात करें यहाँ से तो आपको इनका इनकम 4,359 करोड़ से हुआ है, और जो कि पिछले क्वार्टर से यहाँ से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और यहाँ से इनका प्रॉफिट भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर इस पर भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। आरती ड्रग्स की बात करें तो आरती ड्रग्स में भी यहाँ पर आपको देखना है कि इसका प्रॉफिट भी थोड़ा सा, अगर हम बात करें पिछले से थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट का भी यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है, इस पर भी आपको नज़र बना के रखना है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पर इसका भी रिजल्ट आया हुआ है, अगर हम पिछले से कंपैरिजन करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4500 इनका इनकम 4500, और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से पिछले से थोड़ा डबल होता हुआ दिख रहा है। केईसी इंटरनेशनल का यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ से एक अच्छा सा देखने को मिल रहा है, तो इस पर नज़र बना के आप चल सकते हैं। सिटी यूनियन की बात करें तो यहाँ पर सिटी यूनियन का प्रॉफिट यहाँ से कुछ ज़्यादा इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक अच्छा सा देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। देखो कल मार्केट में क्या हुआ था, डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, मतलब पिछले जब भी मार्केट क्लोज हुआ था शुक्रवार को, तो डाउ जोन्स में एक अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर हमारे मार्केट में भी अच्छी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद नस्दाक की बात करती है, ये भी एक अच्छा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। S&P 500 को भी देखें तो यहाँ पर 1% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई, तो मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर बड़ा धमाका हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। FIDI की डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ से FII ने यहाँ पर 2546 करोड़ की बाइंग की, DI ने भी यहाँ पर 2774 करोड़ की बाइंग की है, तो इस पर भी आपको नज़र बना के रखना है। PNB की बात करें तो इसका भी नेट प्रॉफिट एक अच्छा सा उछाला है, इस पर भी आपको फोकस रखना है। उसके बाद में REC की हम बात करें तो REC में जून तिमाही में अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से NTPC का भी रिजल्ट आया 11% बढ़ा हुआ, तो इस पर भी आप ध्यान लगा के चल सकते हैं। अब इसके अलावा डिविडेंड स्टॉक से, जो कि डिविडेंड जिनके डिविडेंड है, श्रेयांश इंडस्ट्री का यहाँ डिविडेंड है, तो यहाँ पर इस पर डिविडेंड पर भी आप फोकस करके रखेंगे। डिविडेंड
ओरिएंट सीमेंट का भी है यहाँ पर मंडे को। इन्फो एज का भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। और यहाँ से EIH एसोसिएट होटल का भी यहाँ पर डिविडेंड है। और यहाँ पर डिविडेंड दीपक नाइट्रेट का भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी डिविडेंड है। DB कॉर्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी डिविडेंड है। और यहाँ से अपकमिंग जो रिज़ल्ट है, कल जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, इसको भी आपको देख कर रखना है कि अगर मार्केट रनिंग टाइम में अगर रिज़ल्ट आता है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट इफेक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से वेदांत फैशन, वर्लपूल ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पर आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। वीडियो